नमस्कार। आज एक बहुत अच्छे विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ख़ासकर सबको अपना चेहरा बहुत प्रिय होता है। वो हमेशा समाज में चाहता है कि हम जाएँ तो अच्छे, खूबसूरत और अच्छे दिखें। आज इसी विषय पे बात करेंगे। हालाँकि ये विषय महिलाओं का है, महिलाएँ ज़्यादा अपने चेहरे को लेके सजग होती हैं और चाहती हैं कि हम अच्छा दिखें। लेकिन कुछ एक विशेष बात है जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी चेहरे की सुंदरता के लिए अक्सर कई ब्यूटी पार्लर या ऐसी जगहों पे स्पा में जाते हैं, जहाँ पे चाहते हैं कि हम जाके चेहरे को अपना अच्छा कर लें। लेकिन क्या सचमुच हम अच्छा कर रहे होते हैं? क्या हमारा चेहरा वास्तव में सुंदर हो रहा होता है? आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि जो लोग लगातार इस तरीके से जाते हैं, अपने चेहरे पे किसी तरीके का ब्लीच कराते हैं, फेशियल कराते हैं, मसाज कराते हैं, आप देखेंगे अगर वो लगातार करा रहे हैं तब तक तो ठीक है, या जिस दिन उन्होंने कराया उसके बाद 2 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे, 48 घंटे तक तो उनको चेहरे पे चमक, सुंदरता अच्छा दिखता है। लेकिन यदि कुछ लंबे समय तक उन्होंने नहीं कराया, तो यही चेहरा इनका पहले की अपेक्षा काफ़ी डल होने लगता है। चेहरे में बहुत प्रकार की समस्याएँ भी आनी शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को कई प्रकार के स्किन डिजीज़ भी हो जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने चेहरे का ख्याल रखें कि कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और नेचुरली प्राकृतिक तरीके से हमारा चेहरा ग्लो करेगा और अच्छा हम दिखेंगे। जिसके लिए आपको बहुत कुछ कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो भी हम आज बताने वाले हैं कि ज़्यादातर चीज़ें आप आराम से घर बैठे ही कर सकते हैं। और अगर और अच्छे परिणाम चाहते हैं, आप हमारे सेंटर पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट टीम आपके चेहरे के अच्छे से पहले निरीक्षण करेगी कि किस तरीके की प्रकृति है, किस तरीके का आपका चेहरा है, ऑयली है, ड्राई स्किन है, स्किन के टाइप्स को जानेगी, फिर उस तरीके से निर्णय लेके करते हैं। मैं यहाँ पे आज 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। एक बात आप लोगों ने ध्यान दी है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, आप देखिए उसके चेहरे पे एक अलग सी सॉफ्टनेस होती है, एक अलग सी क्यूटनेस होती है, चेहरे में कोमलता होती है और पूरी तरीके से चेहरा निरोगी होता है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं हम, हमारे चेहरे पे समस्याएँ आती हैं। इसका मूल कारण क्या है? सबसे मूल कारण है कि उस समय चेहरा हमारा एल्कलाइन होता है और जैसे-जैसे हम तमाम खान-पान की चीज़ें अपने अंदर बहुत सारे एसिड लेते जाते हैं, तो हमारा चेहरा एसिडिक होता जाता है। और इसके अलावा साथ ही साथ हमारे चेहरे के जो पोर्स होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सारे विषैले तत्व अंदर जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पोर्स भी भरने लगते हैं। तो अगर हम केवल इतना कर लें कि हमारे अंदर अपनी जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमारी जो त्वचा है केवल उसी को पा जाएँ, तो भी हम बहुत सुंदर और खूबसूरत अच्छा दिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा? हम कैसे अपने चेहरे को एल्कलाइन बना सकते हैं, कैसे अपने रोम छिद्रों को खोल सकते हैं, कैसे वैसे ही फिर से हम अपनी सॉफ्ट और ग्लोइंग और क्यूटनेस वाली स्किन कैसे पा सकते हैं? आपको 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम क्या है? अपने चेहरे की सफाई। सफाई मतलब इस तरीके से कि पूरा चेहरा प्रॉपर अच्छे ढंग से हमारा साफ़ हो जाए, हमारे चेहरे में किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि न रह जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जड़ी-बूटियों के मिश्रण से एक स्टीम बॉक्स में जो है कुछ औषधियाँ डाल लेते हैं और पूरे फेस पे जो है स्टीम देते हैं। तो पसीने और स्वेद के माध्यम से जितना भी विषैले जो है हमारे पोर्स में चीज़ें जमा होती हैं, धीरे-धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। और जो ब्लैक हमारे जो है शेड्स होते हैं, वो भी इसी के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर निकल आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या-क्या औषधियाँ डाली जाती हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो होता है कि चेहरे की सफाई के लिए कुछ और हम जो है जड़ी-बूटियों का अर्क तैयार करते हैं, जिससे कि जो है चेहरे की सफाई तो होती ही होती है, हमारे चेहरे को पोषण मिलता है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत सारी चीज़ें का जो है पोषण उसके माध्यम से मिल जाता है। और ये इस तरीके से एक हमारा दिव्य जो है अर्क तैयार होता है। इसको हम पूरे चेहरे पे रुई के माध्यम से लगाते हैं और धीरे-धीरे करके इसको साफ़ करते हैं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो वापस पुनः हमको वैसी ही ग्लोइंग स्किन मिल जाती है। अगले चरण में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे को जैसे हमारे शरीर में तो हर अंग हमारा काम करता है, चलते हैं तो पैर काम करता है, हाथ काम करता है, ऊपर नीचे झुकते हैं तो पेट काम करता है सारे, लेकिन चेहरे में हमारे बहुत कम काम हो पाता है। जब केवल हम हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, तभी एक्सरसाइज हो पाती है। तो चेहरे की एक अच्छी एक्सरसाइज हो और साथ ही साथ चेहरे में हमारे मॉइस्चराइज़र भी मिलता रहे और कंडीशनिंग भी मिलती रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार से तैयार किया गया जो है जड़ी-बूटियों का एक मिश्रण है, जो कि एक क्रीम जैसा आप समझ सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साक्षी आपको बताएँगी।
ये आयुर्वेदिक लेप हम हमारे व्यक्ति को फेस के अपोजिट साइड लगाते हैं ताकि हमारा स्किन नीचे की तरफ ना झुके और ऊपर की तरफ हो। इससे क्या होता है कि हमारे चेहरे के फेस का ग्लो बना रहता है और ब्लड सर्कुलेशन हमेशा इंक्रीज रहता है, सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे हम रोटेट से यही लेप हम मसाज के तौर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देते हैं ताकि सर्कुलेशन बढ़े और चेहरे का ग्लो बनते रहे। ये लेप लगाने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए ये लेप छोड़ देते हैं ताकि जितनी औषधियाँ हैं वो हमारे स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए और इसके हटाने के बाद चेहरा वैसे ही चमकदार बनता है। धन्यवाद। ये तो एक मूलभूत प्रक्रिया रही। इसके बाद जो सबसे अंतिम चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, वो होता है एक दिव्य लेप की तैयारी। मुख लेप, जिसको कि लंबे समय तक लगाना होता है, करीब 20 से 25 मिनट, बल्कि आधे घंटे तक यदि आप लगाएं तो और भी अच्छा रहेगा। इस लेप को हम कई प्रकार के जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार करते हैं और बेस के रूप में इसमें हम चंदन, विशेष रूप से रक्त चंदन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रक्त चंदन के साथ साथ बेसन, मुल्तानी मिट्टी इसका बेस रहता है और इसके अलावा ही सारी जड़ी बूटियों को डालते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस लेप के इस्तेमाल से पहले, अक्सर हम जो भी अपने डेली यूज में अपने त्वचा को अच्छा दिखने के लिए क्रीम यूज करते हैं या किसी पार्लर में जाते हैं, वहाँ पे क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, मैं सदैव से इसका विरोधी रहता हूँ। कारण ये है कि आप कोई भी क्रीम लगाएं, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई बेस का इस्तेमाल किया जाता है। वो बेस हमारे पोर्स में जाके इकट्ठा हो जाता है और जब वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए आगे चल के वो समस्या पैदा करेगा ही करेगा। उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम अलग अलग तरीक़ों से निकल के बाहर आते हैं। तो कभी भी आप क्रीम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि किसी प्रकार के सीरम या अर्क का इस्तेमाल आप करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी जड़ी बूटी या जो भी आप नहीं, कुछ तो आप गुलाब है, अगर आपके पास गुलाब को उबाल के उसका पानी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, सब कुछ अच्छा है आपके लिए। लेकिन कभी भी कोई भी क्रीम इस्तेमाल मत करिए जिसमें बेस लगा हो, क्योंकि वो बेस किसी न किसी चीज़ का बना होता है। मोस्टली ये डस्टिंग पाउडर से इसमें बनाया जाता है, तो जो निश्चित रूप से हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होता है। उस समय हो सकता है हमारी त्वचा उसी पाउडर बेस की वजह से चमकती दिखे, लेकिन इसके नुकसान आपको निश्चित रूप से मिलते हैं। हम कोई भी क्रीम इस तरीके का लगा लें, निश्चित रूप से हमको उसका कुछ न कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हमारे स्किन के पोर्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप इस तरीके का इस्तेमाल ना करें। तो अगले चरण में हमने बताया कि जैसे ये लेप हमने तैयार किया हुआ है, इस लेप को हम पूरे चेहरे पे लगाते हैं, बल्कि पूरे गर्दन तक भी इसको लगाते हैं और लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट, और अच्छा हो कि अगर आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इस लेप को कैसे तैयार करना है, इसकी भी विधि अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस लेप को लगाने के बाद आधा घंटा जब आप छोड़ देते हैं, उसके बाद आसानी के साथ पहले हल्का इसको गीला कर लें, क्योंकि ये काफ़ी सूख जाती है और आपकी स्किन को जो है पूरी तरीके से जो है ड्राई बना देती है। ध्यान दीजिए कि मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छी चीज़ होती है फेस के लिए, लेकिन ये उनको इस्तेमाल नहीं करना है जिनकी फेस ऑयली है। अगर फेस ऑयली है तो थोड़ी मात्रा में आप इसमें ग्लिसरीन या थोड़ा सा नारियल का तेल आप मिला सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को जो है ड्राइनेस देता है। तो इसलिए कभी भी झटके में ना निकालें, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे थोड़े बहुत रोए होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से पहले चेहरे को आधे घंटे बाद हल्का सा गीला कर लें, फिर गीला करने के बाद धीरे धीरे उस लेप को आसानी से उतारें। उसके बाद मुँह धुल लें। ध्यान दें कि मुँह धुलते समय भी आपको किसी भी चीज़ के कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेस वॉश कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना। आपको एक गोरी चमकती अच्छी त्वचा मिलेगी, एकदम सॉफ्ट स्किन मिलेगी, ग्लो एक अलग आपको दिखेगा चेहरे पे। आपको बता दें, हम तो लोग अपने यहाँ तक कि जैसे अब हमारे पास आई हुई हैं कराने के लिए लेटी हुई हैं, हम लोग इस पे लिपस्टिक भी नहीं प्रयोग करते हैं। ये भी हम लोग गुलाब और अन्य चीज़ों के अर्क से तैयार करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर चीज़ हमें नेचुरली हो। दरअसल प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको सारी चीज़ें वो प्रदान की हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हम लोग स्वयं से उसका नुकसान कर रहे हैं, उस प्रकृति से दूर भाग रहे हैं जो नेचुरली हमें मिल रही है, और हम अन्य कॉस्मेटिक की ओर भाग रहे हैं। तुरंत हो सकता है कॉस्मेटिक आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, लेकिन लंबे समय के लिए निश्चित रूप से आपको इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि आप लोग अगर कोई भी इस तरीके से चेहरे के लिए, स्किन के लिए कुछ चाहते हैं कि क्या एक साधारण सा, एक सरल सा उपाय हो कि कर लें, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हो सकता है आपको लंबी लगे, उबाऊ लगे या करने में आप अक्षम हो, तो आप इस सारी प्रक्रिया के लिए हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। और घर पे अगर चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सरल सा तरीका, कोई ऐसा लेप बता दें कि जिसके इस्तेमाल से हमको अच्छा सा मिल जाए, तो मैं एक सरल सा, आपको बिल्कुल सरल सा तरीका बता रहा हूँ। आप केवल इसको कर लें। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी मात्रा में लेना है गुलाब जल, कम से कम जो है 50 ml गुलाब जल रहे।
और उसमें थोड़ी मात्रा में आपको मिला लेनी है मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी मात्रा में बेसन का पाउडर और बहुत छोटा मतलब 1 चुटकी 2 चुटकी आपको उसमें हल्दी मिला लेनी है। इसके अलावा थोड़ा सा उसमें आप खीरा पीस के डाल लें और थोड़ा मात्रा में टमाटर पीस के डाल लें। ये सारी चीज़ों को मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको कम से कम 15 मिनट के लिए रख दें और पेस्ट जब 15 मिनट तक रखा रह जाए तो फिर से उसको दोबारा मिला लें। फिर उसके बाद पूरे चेहरे पे लगाएं। लगाने के बाद कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें और आप देखेंगे बस 5-10 मिनट में ही आपकी त्वचा पे एक अलग निखार आएगा। आप किसी पार्टी, किसी कार्यक्रम, कोई ऐसी जगह जाना चाहें तो जा सकते हैं। बाकी इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं या आप कोई प्रश्न कहा आपका तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।